दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको अगर देख रहे हैं ये सीरीज तो आपको पता होगा कि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये दूसरा पार्ट लेकर हम आए। इसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको हम समझेंगे कि कैसे इसको करते हैं। पहले पार्ट में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको हम यहाँ ब्रीफ में रिकॉल कर लेंगे ताकि जो उस बेस पे क्वेश्चन बनेंगे उसको हम यहाँ पे आसानी से कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था रिमाइंडर थ्योरम, हम क्या पढ़ रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो जो मैंने पिछले क्लास में बताया था वो मैंने ये बताया था कि रिमाइंडर जो होता है वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनली आंसर जो देना होता है वो हमें देना होता है प्लस में। तो प्लस और माइनस कैसे होता है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था कि मान लीजिए 19 है और इसको 4 से भाग देना है। 19 है और 4 से भाग देना है तो कितने बार में जाएगा? 4 चौके 16, यानी क्या बचा? +3। यहाँ माइनस करेंगे तो शेषफल क्या है यहाँ पे? इसका रिमाइंडर 1 तो हो गया, +3। ठीक। अब इसको अगर रिमाइंडर माइनस में लिखना है तो क्या करना पड़ता है कि 4 के पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 19 से ज्यादा है। तो 4 के पहाड़ा 4 बार 16 और 4 के पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे हम तो क्या क्या है यहाँ पे? 20। तो रिमाइंडर फिर क्या बचेगा? -1। तो ये यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा? -1। यानी कहने का मतलब है कि रिमाइंडर जो होगा प्लस में और माइनस में दोनों में हो सकता है। प्लस में कैसे कि प्लस में 19 से कम ले जाएंगे तो 19 से कम क्या जाएगा? 16, क्योंकि 19 तो आता नहीं है साइड में पहाड़ी टेबल में। और 19 से अगर ज्यादा ले जाएंगे तो कितना आ रहा है? 4 बचे 20 आ रहा है। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? -1। तो मैंने कहा कि फाइनली आंसर जो है वो माइनस में नहीं देना होता है, प्लस में देना होता है। तो इसको किस लिए हम लिखते हैं? तो माइनस यूज वहां करते हैं जहां आपको कैलकुलेशन आसान हो जाए, आसान करने की। क्वेश्चन है कि 7 की पावर 400 को 7 से भाग दें। ठीक है, 400 से भागते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, 400 से भागते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7 के कितने पावर पे जो संख्या होगी वो इसके एक कम या एक ज्यादा आएगी। एक तो ये तरीका है कि 7 के कितने पावर पे जो संख्या होगी वो 400 से एक कम या एक ज्यादा आएगी। इसका कहने का मतलब है कि या तो 401 आ जाए या 399 आ जाए। अब जब आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कुछ नहीं आ रहा है। तो जब कुछ नहीं आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 400 के 3 के 7 के पावर क्या होता है? 7 के पावर लिखिए आप पहले। 7 के पावर 1 क्या होता है? 7। 7 के पावर 2 क्या होता है? 49। 7 के पावर 3 क्या होता है? 63। 28 से 34, 340। और 7 के पावर 4 होता है 2401। क्या होता है? 2401। तो अब देखिए, अब 2400 को 400 से 2400 डिवाइड हो जाता है। ध्यान रख रहे हैं आप? 400 को 400 से एक कम या एक ज्यादा तो इसको लिख नहीं सकते, लेकिन हम ये लिख सकते हैं 2400 एक के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और 2400 से हम देख रहे हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, तो या तो 400 से एक कम या एक ज्यादा लिख दीजिए या इसकी टेबल में जो भी संख्या आ रही है उससे एक कम या एक ज्यादा लिख दीजिए। तो मैं देख रहा हूं कि 4 के पावर 4 में 7 के पावर 4 में हमारा जो संख्या आ रहा है वो 2401 आ रहा है और 400 से 2400 डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि हमारा 2400 से एक कम या एक ज्यादा संख्या आ रही है। तो कहने का मतलब है कि 400 से एक कम एक ज्यादा का ही मतलब नहीं है, इसके टेबल में भी जितनी भी संख्याएं आ रही है, यानी 400 के टेबल में जितनी संख्या है उससे अगर एक कम या एक ज्यादा संख्या अगर आ रही है तो भी काम
चल जाएगा। जैसे मान लीजिए संख्या है 7 के पावर 4 की पावर हम 100 लिख दिए, अब बटे 400 कर दिए, तो ये क्या हो गया 2400 1 के पावर 100 अपॉन 400। अब 400 से जब 2400 को डिवाइड करेंगे तो सिंपल क्या बचेगा, एक बचेगा। हमें एक कम या एक ज्यादा का मतलब है, तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ध्यान रखिए कि ये केवल इससे कम या ज्यादा नहीं, इसके टेबल में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं 400 के टेबल में, उससे एक कम या एक ज्यादा के फॉर्म में इसको लिख देना होता है। तो हमने 7 के पावर 4 लिखा तो 2400 एक आ गया। अब 2400 पूरा 400 से डिवाइड होता है, तो सिंपल क्या बचा डिवाइड करने पे, प्लस 1, तो 1 के पावर 100 क्या होता है 100 होता है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए एक और क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि 3 के पावर 3 4 2 1, इसको भाग देना है हमें 80 से, ठीक। अब ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखिए कि 80 से एक कम या एक ज्यादा 3 के किसने फॉर्म में आते हैं, तो हम देखते हैं कि 3 के पावर 4 में 81 आता है। तो 3 के पावर 4 में जब 81 आता है तो ये देखिए ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो ये देख रहा हूं कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट नंबर अगर 4 से, लास्ट दो अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 4 से डिवाइड होती है। तो शेषफल कितना बच रहा है हमें 20 डिवाइड हो जाता है, तो बचा कितना 1 बच रहा है। तो 3 के पावर 1 पहले ही कर लो, तो अब बचा कितना, आइए इसको लिख लो 3 के पावर 3 4 2 0। अब तो लिख सकते हो इसको, क्योंकि a के पावर m गुना a के पावर n क्या होता है a के पावर m प्लस n, तो ये फॉर्म है, यानी 3420 प्लस 1 3421 आ जाएगा बटे 80। अब 3 में 80 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, बचा कितना ये 3 के पावर 4 कर लेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 बटे 32, 2 4 5 20, 2 4 5 20 बटे आ गया ये 80, क्योंकि इसको तो हमने डिवाइड कर दिया है। और 4 के पावर 3 के पावर 4 क्या होता है 81 होता है बटे 80, इसके पावर क्या है 8 5 5। अब 3, अब 81 में 80 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, 1 के पावर कितना भी करेंगे तो क्या होगा 1 होता है। तो हमारा फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा आंसर 3 आएगा, 3 में 1 से गुणा 3 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला 2 के पावर, इस तरह से एक क्वेश्चन है 2 के पावर 76 को 96 से डिवाइड कर दें, ठीक। अब आपको देखना है कि ये 2 की किस पावर में जो संख्या होगी वो 96 से कम या 96 से ज्यादा आएगी। अब ये देख रहे हैं कि 2 की किसी भी पावर में संख्या जो है 96 या 96 से एक कम या ज्यादा नहीं आती, क्योंकि जब 2 का टेबल करेंगे आपको 2 का टेबल में सिर्फ 10 से क्या होना चाहिए, आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो जब नहीं होगा तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों में कॉमन क्या है, तो मैं देख रहा हूँ दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है। तो फिर क्या करेंगे हम 96 को तोड़ेंगे, 96 को 2 से करेंगे 48, 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, ठीक। तो क्या है 1 2 3 4 5, यानी हम 96 2 के पावर 75 6 है बटा 2 के पावर कितना लिख सकते हैं हम 96 को 2 के पावर 5 इंटू 3, ठीक। ठीक है, ये लिख सकते हैं 2 के पावर 5 32 होगा, 32 में 3 से करेंगे तो 96 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ना कि इसमें इससे भाग दे देंगे, यानी 2 के पावर 76 तो क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे 2 के पावर 5 से तो क्या होगा ये 5 माइनस पावर हो जाएगा बटे 3 आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिससे भी हमने डिवाइड किया है उसको यहाँ याद रखना है हमें कि 2 के पावर 5 से हमने डिवाइड किया है। 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है 32,
लास्ट में इसमें रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करना होता है। अब क्या हो गया, अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, ये माइनस कर दिया, तो एक फॉर्मूला होता है कि a के पावर m बटे a के पावर n होता है, तो ये हो जाता है a के पावर m माइनस n, ये होता है। तो इसी को हमने यहाँ पे यूज किया। तो करेंगे क्या बचेगा, 2 के पावर 71/3। अब 2 में 1 से भाग देंगे तो रिमाइंडर -1, और -1 को 71 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। अब -1 में रिमाइंडर नहीं होता, माइनस में रिमाइंडर नहीं होता, तो क्या करते हैं, इससे भाग लेते हैं, उसमें से ये घटा लेते हैं, तो 3 - 1/2। अब ध्यान रखना ये रिमाइंडर नहीं हुआ आपका, रिमाइंडर हमने ध्यान रखना कि 2 की पावर 5 से हमने इसको डिवाइड किया है, तो ये 2 के पावर 5 को हमने ये जो लास्ट रिमाइंडर है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के पावर 5 में, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 32 = 60। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझिए करना क्या होता है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नीचे वाला जो दिया है उसकी एक कम या एक ज्यादा के फॉर्म में आप नहीं लिख पा रहे, ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि इसके टेबल में जितनी भी संख्याएं आ रही है उससे एक कम या एक ज्यादा में लिख दो। जैसे कि ये क्वेश्चन एक पूछा हुआ था एसएससी में, तो ये 2400 की हमने 7 के पावर 4 अगर पता है लिख दिया और 400 से भाग दिया तो प्लस एक रिमाइंडर बचा, और 1 के पावर 100 ऊपर तो रिमाइंडर 1 आ गया हमारा। ठीक, लेकिन अगर इस फॉर्म में पता है तो आप क्या करते हैं कि देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। इसमें कोई कॉमन भी नहीं था, 7 और 400 में कोई कॉमन नहीं है, तो जब कभी इसमें देखते हैं तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन आप देखते हो तो देखते हो कि 2 इन दोनों में कॉमन है, 2 ये भी है और 2 से 96 भी डिवाइड होता है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि तोड़ देते हैं इसको, 96 को लिख देते हैं 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर 3, इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। अब 2 के पावर 76 को 2 के पावर 5 से भाग देते हैं, तो भाग जब देते हैं तो आ गया 2 के पावर 71। अब 71 2 के पावर 71, 2 को अगर 3 से भाग दिया तो -1 रिमाइंडर आएगा, और -1 के पावर 71 हुआ तो यानी रिमाइंडर -1 आया। -1 में रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, तो वही इससे भाग दिया, उसमें से 1 माइनस कर दिया, रिमाइंडर आया 2, और 2 में 32 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने 32 से इसको भाग दिया। ये 2 के पावर 5 लिखो या 32 गुना 3 लिखो, लेकिन 2 के पावर 5 लिखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये a के पावर m बटे a के पावर n के फॉर्म में है, जिसे हम a के पावर n माइनस n लिख सकते हैं। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी समझ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मान लीजिए है कि 5 के पावर 500 अपॉन 500 से भाग देना है, इसमें रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो ये देखेंगे 500 के 5 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ कॉलम बनाएंगे 500 5 से डिवाइड कीजिए, 5 के फॉर्म में लिखना है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 100 5 से 20 5 से 4, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 5 के पावर 500 अपॉन 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4, 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4। तो अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जैसे मैंने पहले बताया, तो 5 के पावर 500 माइनस 3 अपॉन 4। अब ये ध्यान रखना है कि 5 के पावर 3 से हमने यहाँ डिवाइड किया, तो यहाँ 5 के पावर 3 हमें याद होना चाहिए क्योंकि लास्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है इससे। तो ये क्या बचा, 5 की पावर 497 अपॉन 4, ये 4 बचा। अब 5 में 4 को डिवाइड करेंगे, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, +1। अब +1 को अगर 497 के पावर 497 करेंगे फिर भी वो 1 ही होगा। अब क्योंकि हमने 5 के पावर 3 से यहाँ डिवाइड किया था, तो 5 के पावर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के पावर 3 यानी 5 के पावर 3 क्या होता है 125। ये हो गया हमारा आंसर रिमाइंडर। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं कि जब कभी दोनों में जो कॉमन होता है उसमें से जो कॉमन होता है उससे डिवाइड कर देते हैं नीचे वाले से, और उसके बाद जो आता है यहाँ डिवाइड करते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको लास्ट में रिमाइंडर जो आता है, जैसे 1 आया रिमाइंडर तो 1 में जिससे भाग दिया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। उसी तरह से आइए एक और क्वेश्चन है कि 2 के पावर
35 को आपको डिवाइड करना है 10 से। अब 2 को उस फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, या तो 10 से एक कम हो या एक ज्यादा हो। जब इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, 2 से ये भी डिवाइड होता है, 2 से है ही हो ही जाएगा। तो 2 के पावर 35/2 इंटू 5, ये 10 हो जाएगा। अब ये यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये 2 के पावर 35 माइनस 1, क्योंकि 2 के पावर 1 है, डिवाइड कर दिया हमने अपॉन 5। 2 के पावर 34/5। अब 2 के कितने पावर के पावर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 74/5। तो ये क्या हो गया 4 के पावर 74/5। अब 4 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा -1। तो -1 को पावर 70, तो क्या हो गया -1 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर अब माइनस में नहीं होता। तो क्या करते हैं, ये जिससे भाग दिया उसमें से ये घटा देते हैं, तो 5 - 1/4 आया। लेकिन ध्यान रखना फाइनल रिमाइंडर ये भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने डिवाइड किससे किया है, इससे डिवाइड किया है, तो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2 के पावर 1 यानी 4 गुना 8। ये फाइनली हमारा रिमाइंडर। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। देख लेते हैं, अगर उस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, दोनों में कॉमन क्या है उससे भाग दे देते हैं। नीचे वाले में जो भी कॉमन आ रहा है ऊपर वाले के, उस नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे भाग दिया 2 के पावर 1 से 2 के पावर 35 में भाग दे दिया, तो हमारा लास्ट में बचा क्या 2 के पावर 34। अब 2 के पावर 34 को हमने क्या देखा कि 2 के पावर 5 से एक कम या एक ज्यादा के फॉर्म में इसको लिखना होता है। तो एक देख रहा हूँ कि एक फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर 2 के पावर 17। अब 2 के पावर यहाँ 2 के पावर 2 जो हो गया 4 बन गया, जो 5 से एक कम है, तो -1 के पावर 17, यानी -1 आंसर आया। क्योंकि माइनस में रिमाइंडर नहीं होता, तो 4 - 1 बराबर 4। और लास्ट में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 के पावर 1 से हमने भाग दिया था, तो ये आ गया हमारा फाइनल रिमाइंडर 8 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह से एक और क्वेश्चन है कि 15 के पावर 40/100। इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 5 कॉमन है। क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 40 गुना 5 के पावर 40, ठीक लिख सकते हैं, बटे क्या लिख सकते हैं इसको 100 को 5 के पावर 2 गुना 4, ये लिख सकते हैं। 5 × 5 = 25, चौके 100। थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। अब देखते हैं कि 5 के पावर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, ये 3 के पावर 40 को रहने दो और गुणा डाल दीजिए। 5 के पावर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5 के पावर 38/4। देखिए ध्यान रखना 5 के पावर 2 से हमने डिवाइड किया है, तो 5 के पावर 2 से हमें लास्ट में मल्टीप्लाई करना होगा रिमाइंडर में, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब 3 में 4 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर, तो -1 के पावर 40, और 5 में 4 से देंगे भाग तो +1 रिमाइंडर, यानी +1 के पावर 38। तो ये माइनस में करेंगे 40 बार, तो +1 ये भी आएगा, और +1 के पावर 38 1 आएगा, यानी ये हो गया हमारा 2 हो गया रिमाइंडर। लेकिन ध्यान रखना 5 के पावर 2 से हमें मल्टीप्लाई करने हैं, यानी 25 गुना 50, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन की अप्रोच करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक